हम ये ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर इस रूप में कोई भी अनंत समाकल आ जाता है तो वह अभिसारी है या अपसारी है। इसमें x की पावर p पर डिपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए a से अनंत dx बटे x की पावर p, इसका समाकलन कर लेते हैं। अगर x की पावर p का समाकलन करेंगे एक बटे में तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस पी प्लस एक बटे माइनस पी प्लस एक, लिमिट आ जाएगी a से अनंत तक। और अगर हम इसको लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी के लिए सॉल्व करें तो ये लिखा जा सकता है x की पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी माइनस a की पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी, लिमिट पुट करने के बाद। अब अगर इसका मान जो आ रहा है वो एक निश्चित मान आता है तो अभिसारी है, और अगर अनिश्चित मान आता है तो अपसारी। वो कंडीशन हम प्रूफ करने जा रहे हैं। केस फर्स्ट, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, p की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो 1 माइनस p की वैल्यू जो होगी वो स्मॉलर देन होगी 0 से। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा। और अगर ये नेगेटिव वैल्यू को शो करता है तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन हो जाएगा। मान लेते हैं 1 माइनस पी बराबर माइनस एन है, और अगर माइनस एन कंसिडर करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस पी एक्स की पावर एन आ जाएगा, माइनस ए की पावर 1 अपॉन 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी बन जाएगा। इसको सॉल्व करें, x की जगह अनंत रखें तो 1 बटे अनंत आ रहा है। अनंत का मतलब किसी के बटे में अनंत आ जाए तो वो 0 होता है। ये वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस ए की पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी, जो कि एक निश्चित मान को व्यक्त करता है। अगर एक निश्चित मान, क्योंकि ए ग्रेटर देन है 0 से, पहले से दिया हुआ है हमें, और 1 माइनस पी माइनस एन के इक्वल मान के चल रहे हैं, माइनस एन के इक्वल लेके चलेंगे तो ये जो वैल्यू है वो ए की पावर एन के इक्वल आएगी, जो एक निश्चित मान को ग्रहण करती है। और अगर निश्चित मान को ग्रहण करती है तो ए से अनंत तक dx अपॉन एक्स की पावर p जो है वो अभिसारी होगी। केस सेकंड लेके चलेंगे। इसमें इसके अनुसार p इक्वल्स टू 1 लेके चलते हैं। अगर p 1 के इक्वल है तो हमारे पास जो ये इंटीग्रेशन था a टू इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स की पावर p, वो हमारे पास लिमिट x टेंस टू अनंत इस पार्ट में बदल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस पी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस पी, क्योंकि 1 इक्वल्स टू पी है, किसी की भी पावर 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, ए की पावर 0 और x की पावर 0, 1 अपॉन 1 माइनस पी और 1 अपॉन 1 माइनस पी बन रहा है। और अगर 1 अपॉन 1 माइनस पी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 0। 0 जो हमारे पास कंडीशन है, एक मिनट, इसका समाकलन गलत कर रहे हैं हम, 1 इक्वल्स टू पी के अकॉर्डिंग करेंगे तो अलग हो जाएगा। p की वैल्यू 1 पुट करेंगे, a टू अनंत dx बटे x बनेगा, dx बटे x का समाकलन होता है log x, a टू अनंत। अब अगर अनंत रखेंगे तो log अनंत माइनस log a बनेगा, और log अनंत की वैल्यू अनंत होती है, log 0 की वैल्यू भी अनंत होती है, log अनंत की वैल्यू भी अनंत होती है, log 1 का मान 0 होता है। ये अनंत आ रहा है, इसका मतलब a से अनंत तक dx बटे x की पावर x जो है वो अपसारी है p बराबर 1 के लिए। तीसरी कंडीशन, अगर p ग्रेटर देन 1 लेके चलते हैं, p ग्रेटर देन 1 लेके चलेंगे, स्मॉलर देन 1, ग्रेटर देन 1 हम कंडीशन वेरीफाई कर चुके हैं, तो उसमें 1 माइनस पी जो है वो ग्रेटर देन आएगा 0 से, और अगर ये 0 से ग्रेटर आएगा तो a टू इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स की पावर p लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी के लिए। ये कंडीशन हमारे पास बन रही है। 1 माइनस पी को m सपोज कर लें तो x की पावर m अपॉन m माइनस a की पावर m अपॉन m बनेगा। x की जगह अनंत रखेंगे तो अनंत माइनस a की पावर m अपॉन m, जो कि अनंत को परिभाषित करता है। अतः a टू इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स की पावर p अपसारी है। तो हमारे पास दो कंडीशन में अपसारी है, लेस देन और इक्वल टू पर, जो हम इसमें प्रूफ कर रहे थे।
और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाए तो अभिसारी है। तुलना परीक्षण में इसका उपयोग डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने बार बार लिखा था dx अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिखा था, एक जगह 2 आ रहा था, आप सीधा कह सकते हैं कि p का मान 1 से बड़ा है इसलिए अभिसारी है। समाकलन करके और उसको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी में 1 अपॉन एक्स आ रहा है, किसी में 1 अपॉन एक्स से भी छोटी मान आ रहा है। जब तुलना परीक्षण कर रहे हैं उसमें अगर 1 अपॉन एक्स के रूप में कोई भी परिभाषित आ जाता है तो उसकी पावर के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, समाकलन करके प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं म्यू टेस्ट के लिए। म्यू टेस्ट किस प्रकार से डिफाइन करें, जिसमें हम अगर कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू इनफाइनाइट दे रखा है fx dx, वो अभिसारी या अपसारी होता है यदि हम लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट पर x की पावर म्यू fx की वैल्यू निकालेंगे। x की पावर म्यू fx की लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो L मान के चलते हैं। अब इस L पर डिपेंड करेगा कि ये जो हमारे पास अनंत समाकल है वो अभिसारी है या अपसारी है। इसमें सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास कि यदि म्यू की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेके चलते हैं और L जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू, निश्चित मान, तो उस स्थिति में a टू इनफाइनाइट fx dx अभिसारी होगा, यानी कन्वर्जेंट होगा। सेकंड कंडीशन, अगर म्यू की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लेके चलते हैं 1 से और L का मान 0 नहीं आता हो, निश्चित तो आएगा ही नहीं, 0 भी नहीं आना चाहिए, उसके बाद में प्लस अनंत या माइनस अनंत बचता है, तो उस स्थिति में a टू इनफाइनाइट तक fx dx जो होगा वो अपसारी होगा। ये हमारे पास कंडीशन है। 0 के अलावा L का मान कुछ मर्जी आ जाए, इसमें 0 नहीं आना चाहिए, बस म्यू लेस देन इक्वल टू 1 पर ये अपसारी और म्यू ग्रेटर देन 1 पर ये अभिसारी होगा। यानी हमारे पास कोई भी अनंत समाकल दिया हुआ है a टू इनफाइनाइट fx dx, वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट पर x की पावर म्यू fx की वैल्यू हम कैलकुलेट करें। यहाँ म्यू हमें कंसीडर करना है, तो म्यू की वैल्यू जो है वो अगर 1 से ग्रेटर आती है तो अभिसारी, और म्यू अगर स्मॉलर देन इक्वल टू 1 आता है और L की वैल्यू 0 नहीं आती है तो अपसारी, डाइवर्जेंट को कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। म्यू टेस्ट पर एक एग्जांपल करवा रहा हूं। हम सबसे पहले इसमें fx को परिभाषित करेंगे। जो fx है वो x की पावर 3/2 बटे b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बनेगा। इनमें हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, ऊपर x की पावर 3/2 है, अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा। इसको और सॉल्व करें आगे तो fx बराबर बन जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें x की पावर म्यू को परिभाषित करना है। x की पावर म्यू को अब हम हाफ लेके चलेंगे, क्योंकि x की पावर म्यू का fx से गुणा करना है, और fx से इसके साथ इस तरह से हम सॉल्व करते हैं ताकि ये जो पार्ट है वो कट जाए। अगर ये पार्ट कैंसिल हो जाए तो हम म्यू इज इक्वल टू हाफ लेकर x की पावर म्यू fx की वैल्यू निकालेंगे, जो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को परिभाषित करेगा। यहाँ लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट लेके चलेंगे तो ये भी लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसके अनुसार x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करने पर 1 अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन बी स्क्वायर बचेगा। ये 1 अपॉन बी स्क्वायर जो है 0 के इक्वल नहीं है, और म्यू की वैल्यू जो आ रही है वो हाफ थी, 1 से स्मॉलर थी, अतः 0 से लेकर अनंत तक x की पावर 3/2 बटे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक अपसारी है। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। fx के अंदर हमेशा जब भी अलजेब्रिक टर्म्स आएंगी तब इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं।
और कोई टेस्ट के लिए हम इसमें उपयोग में नहीं ले सकते। एल्जेब्रिक टर्म्स का मतलब है ऊपर और नीचे एक्स की टर्म्स आ जाए, कोई भी पॉलिनोमियल बन जाए या कोई भी एक्स की टर्म्स ही बने ओनली फंक्शन, तभी इसको अप्लाई किया जा सकता है। एक्स की मैक्सिमम पावर को कॉमन लीजिए ऊपर और नीचे दोनों साइड में, और फिर वो वैल्यू लेके चलेंगे जिससे कि समथिंग अपॉन, जैसे इसमें म्यू की वैल्यू 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ बनी है, तो एक्स की पावर हाफ को मान के चलेंगे म्यू की वैल्यू। म्यू का मान जो होगा वो हाफ होगा, तब जाके ये कैंसिल हो जाएगा, बाद में लिमिट पुट करने पर कोई ना कोई निश्चित मान प्राप्त करेगा। अब अगर यहाँ पे 2 आ जाता, 3 आ जाता, तो एक्स की घात 2 या एक्स की घात 3 से गुना करते। अगला सवाल कर रहे हैं, सेम इसी प्रकार से करते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स बटे 1 प्लस एक्स की घात 3। एफ एक्स बराबर एक्स बटे, अगर एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स का क्यूब आएगा, 1 अपॉन एक्स बनेगा इसमें, और प्लस 1 की होल क्यूब। और सॉल्व करें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल क्यूब। म्यू की वैल्यू 2 लेके चलेंगे। अगर म्यू की वैल्यू 2 लेके चलते हैं तो एक्स की पावर म्यू एफ एक्स का जब मान निकालेंगे वो बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल क्यूब। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए ये 1 अपॉन 0 प्लस 1 का होल क्यूब बनेगा, जिसकी वैल्यू 1 आएगी, जो कि एक डेफिनेट वैल्यू है। अगर डेफिनेट वैल्यू है तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू जो है वो 2 है, ग्रेटर देन है 1 से, अभिसारी है। जो दिया गया अनंत समाकल है वो अभिसारिता को व्यक्त करता है। इसको हल करेंगे। एफ एक्स का मान दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 6 माइनस प्लस 1, एक्स स्क्वेयर कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। इसको हल करेंगे 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर 6। अगर इसको आगे हल करते हैं तो म्यू इक्वल्स टू 1, उस स्थिति में एक्स की पावर म्यू इंटू एफ एक्स को जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, क्योंकि हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पर म्यू टेस्ट लगाएंगे, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 हो जाएगी। एक्स की जगह अनंत रखेंगे, 1 अपॉन 1 आ जाएगा, एक निश्चित मान को प्राप्त करता है, जबकि म्यू का मान 1 है। अगर म्यू का मान 1 है तो दिया गया समाकलन जो है वो अपसारी है। ये फर्स्ट का हमारे पास डी पार्ट था। कुछ इसी प्रकार से सेकंड का ए कर लें। सेकंड के ए में हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 4x की पावर 4 प्लस 25। इसमें फिर से एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 25 अपॉन एक्स की पावर 4 लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर 4 प्लस 25 अपॉन एक्स की पावर 4। म्यू की वैल्यू 2 लेके चलेंगे और एक्स की पावर म्यू इंटू एफ एक्स को जब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर डिफाइन करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन 4 प्लस 0 यानी 1 अपॉन 4 आ जाएगी। एक निश्चित मान को ग्रहण कर रहा है, म्यू की वैल्यू 2 है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अतः अभिसारी है। इस प्रकार से हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं।